Hello all, welcome to the new session. Here this is the second part of unit number 5 that is related to the deep learning. You as you see if you see the syllabus of fifth unit, so basically this fifth unit is divided into the two parts. So first part is related to the reinforcement learning and the second part is related to the deep learning. सो जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग से रिलेटेड जितने सारे पॉइंट्स थे जो हमारे सिलेबस में थे वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं. नाउ डीप लर्निंग जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हियर वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द डीप लर्निंग. राइट नाउ वी नो the machine learning, we know the what are the different types of machine learning like supervised, unsupervised and reinforcement learning. Now what is deep learning? So here in this session we are going to discuss about the introduction of deep learning. right so basic introduction about deep learning इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम इसके डिटेल में जाएंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरॉन्स किसे कहते हैं, परसेप्ट्रॉन क्या है, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन, बायस क्या होता है, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक किसे कहते हैं. ठीक है, सो ये जो आगे आने वाले सारे वीडियोस है जो कि डीप लर्निंग के रिलेटेड होंगे. सो इन दिस video only we are going to discuss about the introduction part. Right, so let's move towards the main topic. So here you can see again these are the some important point related to the deep learning. So ये कुछ points है वो समझ के हम deep learning को deep learning exactly है क्या वो समझने की कोशिश करेंगे. So here basically this deep learning is nothing but the subset of AI. right, अगर आपको याद होगा तो जब हमने यूनिट नंबर 1 देखा था तो हमने उसमें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था. तो उसमें देखा था व्हाट आर द डिफरेंट सबसेट ऑफ एआई. राइट, तो एआई के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस ये सारी चीज़ें आती है. सो बेसिकली दिस डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. राइट, जो कि एआई के ही अंदर है, तो उसे आप डायरेक्टली सबसेट ऑफ एआई भी बोल सकते हो. राइट, सो हियर यू कैन सी this is the artificial intelligence, and in this artificial intelligence again this machine learning, and this machine learning this is the deep learning. right, so ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. राइट, बट इसका जो दोनों का डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. राइट, सो हियर first we'll see these points related to the deep learning. right, so deep learning is a subset of machine learning that utilize the artificial neural networks to model and solve the complex problem. right, so here basically the deep learning is nothing but the development of neural networks. so here artificial neural network is nothing but the ANN. right, सो न्यूरल नेटवर्क क्या है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा. हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स उसके रिलेटेड भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको उसमें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा. राइट, तो यहाँ पे बस आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि डीप लर्निंग के बारे में समझना है. बाकी जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा सारी चीज़ें. राइट, सो हियर डीप लर्निंग इज नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. राइट, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज it is inspired by the structure and function of the human brain, specifically it इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स. सो अपने बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में आपको पता होगा कि वो न्यूरॉन्स हम कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो हमारे जो ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो डीप लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है वो उसी से इंस्पायर्ड है, बट उसमें जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन की जगह पे आर्टिफिशियल न्यूरॉन, दैट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का हम यूज करते हैं. तो सबसे पहला जो जो न्यूरॉन था उसे परसेप्ट्रॉन हम कहते हैं, वो भी उसके बारे में आपको बताऊंगा जब हम ANN के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो हियर स्पेशली इट्स इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स. सो बेसिकली हियर इन दिस डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट वी आर ट्राई टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, मतलब इंसानी ब्रेन जैसे ही हम बनाने की कोशिश करते हैं. राइट, सो थर्ड पॉइंट इज डीप लर्निंग एल्गोरिदम are capable of learning from the large amount of labeled data and extracting the meaningful pattern and representation, making it suitable for tasks that involves the recognition pattern or recognizing pattern, classifying the data and making the predictions.
right? So basically here one more important thing we have to डिस्कस हियर, जैसे आपको पता होगा कि जो डे बाय डे जो है वो डेटा बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो डेटा हमारे पास जो स्टोर हो रहा है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा है। सो ये डीप लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है, डीप लर्निंग जो अल्गोरिदम है, वो उस जो सारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वो सारा अगर कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो उससे वो सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है बाय टेकिंग वेरी लेस टाइम, if we are comparing the machine learning with the deep learning, right? So here again you can see these are the applications of deep learning, that is recognizing the pattern, classifying the data and making prediction when there is a large amount of complex data is available, जो कि मशीन लर्निंग में हमें जो कॉम्पिटेशनल टाइम है वो मशीन लर्निंग के केस में अगर ऐसा डेटा होता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि डीप लर्निंग के केस में हमें कम लगेगा, राइट? So these are the some point related to the deep learning. Next, so अभी आपके सबसे पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग भी हम प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, डीप लर्निंग के यूज करके भी हमें प्रेडिक्शन ही करना है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द बोथ, राइट? सो बेसिकली मशीन लर्निंग यूजेस द अल्गोरिदम, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट अल्गोरिदम वो जो भी डेटा है, वो डेटा को वो प्री प्रोसेस वगैरह जो भी हमने स्टेप्स देखी वो करता है और वो प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है, राइट? सो नाउ इन दिस न्यूरल नेटवर्क और इन दिस डीप लर्निंग टेक्निक, हियर वी आर यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क और वी आर यूजिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट? सो यू कैन सी हियर, जैसे आपने मशीन लर्निंग के केस में डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आफ्टर फीचर एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन वी हैव टू डिसाइड द which machine learning algorithm we have to use here. So lots of machine learning algorithms are there: naive bayes, support vector machine, logistic regression, linear regression, decision tree, random forest, right? सो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वो मशीन लर्निंग में कंप्लीट करना, फिर उसके बाद जो भी आपका आउटपुट है पॉजिटिव नेगेटिव क्लासिफिकेशन, राइट? सो दिस इज रिलेटेड टू द मशीन लर्निंग, बट in case of a deep learning you can see here, right, whatever data we have, so we have to use this data. So this is the we can say the input layer, right? ये dense embedding जो लिखा है वर्ड, इसके बारे में आप भूल जाओ, इसको ज़्यादा मतलब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। दिस इज द इनपुट लेयर वी कैन से। तो यहाँ से जो भी आपका डेटा है वो एज ए इनपुट होगा, और ये हिडन लेयर जो होगी ना, वो बाय यूजिंग दिस हिडन लेयर आपका जो भी क्लासिफिकेशन वगैरह है, जो भी फीचर एक्सट्रैक्शन सिलेक्शन है, वो सारी चीज़ें इस हिडन लेयर्स में हो जाएगी और डायरेक्टली आपको ये आउटपुट लेयर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा फाइनल, दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन, राइट? सो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो होता है प्रोसेस, वो सारा है, इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क हियर, राइट? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, दीज आर द हिडन लेयर वी कैन से। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे कि हाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें बायस और एक्टिवेशन फंक्शन एक होता है, उसको वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक क्या है, बैक प्रोपेगेशन, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिग्मोइड फंक्शन है, रेलू है, लिकी रेलू करके एक फंक्शन है, ठीक है? सो ऑल दीज आर द एक्टिवेशन फंक्शन। एग्जैक्टली जो न्यूरॉन हम जिसे कहते हैं उसमें कौन सी दो स्टेप्स होती है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है? सो ये हम सारा का सारा इस पूरा का पूरा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसे जब हम डिस्कस करेंगे, आपको सारा मैं मैथमेटिक्स भी बताऊंगा इसके पीछे का, बट हियर यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द दिस डिफरेंस बिटवीन द डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, राइट? आई होप ये आपको अच्छी तरीके से अभी समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें हम अल्गोरिदम्स यूज करते हैं, इसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं, ये इसका एक मेन डिफरेंस है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हाउ डीप लर्निंग वर्क्स। अभी डीप लर्निंग के बारे में तो हमने समझ लिया कि इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, राइट? सो हियर बट how it works, right? So the deep learning models are constructed using the artificial neural network that consist of layer of interconnected nodes of artificial neurons, right? So again you can see this is the
generalized structure of neural network. Here this is the input layer, जो भी input होंगे x1 x2 x3 यहाँ से हम input provide करेंगे, and these are the hidden layers. और इस hidden layer में सारे के सारे जो भी न्यूरॉन्स हैं, नोड्स है, वो होंगे. नोड्स क्या होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिटेल में देखेंगे, ठीक है. These neurons receive the input signal, apply the mathematical transformation to them and produce the output signal, right? So ये जो neurons है ये सारा input sense करेंगे, इसमें जो भी mathematical और टर्म्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो होगा, एक्टिवेशन फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आपको जो आउटपुट लेयर में आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो हियर नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज नेटवर्क इज टिपिकली ऑर्डर्ड with the multiple hidden layers between the input and output layers, right? So basically ये जो structure है ना, एक ordered form में होता है. जैसे उसमें एक input layer हमेशा होगा, कुछ hidden layers होगी और एक लास्ट में आपको एक आउटपुट लेयर मिलेगा. अभी ये जो हिडन लेयर्स होगी ना, ये कितनी होगी ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं. हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने देखा था 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क, राइट, मोर देन 2 लेयर्स न्यूरल नेटवर्क, 3 लेयर्स न्यूरल नेटवर्क. तो ये है वो हिडन लेयर जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में होती है. और पूरा जो मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होता है ना, वो इसी हिडन लेयर्स के अंदर होता है. एक्टिवेशन फंक्शन, वेट, बायस, जो भी टर्म्स है, राइट. सो ईच लेयर परफॉर्म द computation on data and passes through the transform information to the next layer, ultimately producing the output. So यहाँ से इनपुट डेटा पहुँच गया, यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग, मैथमेटिकल प्रोसेसिंग हो गया, फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट लेयर के पास डेटा पहुँचेगा, यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग होगा, फिर नेक्स्ट डेटा पहुँचेगा और फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा. तो इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है, राइट. सो आपको यहाँ पे यही समझना है कि न्यूरल नेटवर्क हैज 3 लेयर्स, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर एंड हिडन लेयर्स. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, जो कि बहुत ईजी है, राइट. Next point is during the training phase, deep learning model learn from the label data through the process known as a back propagation. Back propagation, forward propagation, ये प्रोसेस है फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क. इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट. उसके बाद द मॉडल पैरामीटर्स, वेट, बायस, राइट. सो ये जो मॉडल के पैरामीटर्स है वो है वेट और बायस. हमने देखा है हाइपर पैरामीटर और पैरामीटर. सो पैरामीटर का डिफरेंस और हाइपर पैरामीटर का डिफरेंस आपको पता है, राइट. सो जो लास्ट फॉर्मूला हमने देखा था जब हमने शायद क्यू लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें आपने अल्फा और गामा के बारे में हमने डिस्कस किया था, लर्निंग रेट, राइट. तो लर्निंग रेट क्या होता है आपका? हाइपर पैरामीटर. नाउ हियर दिस, इन केस ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क, वेट एंड बायस, दीज आर द parameters of neural network. So weight and bias are adjusted iteratively based on the calculated the error between the model prediction and the known correct labels, right. So जो इनके जो भी calculations है उससे आपको error का value मिलेगा, and we know we are always trying to reduce the error, right. क्योंकि error जितना ज़्यादा कम होगा उतना हमें accuracy ज़्यादा मिलेगा, हमारा output ज़्यादा accurate रहेगा. So lastly, this adjustment aims to minimize the error and improve the model performance. That is nothing but the improve the accuracy. If the error is minimum, accuracy will maximum, right. So this is about the working of deep learning or working of neural network, right. अभी न्यूरल नेटवर्क के बारे में और एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, वेट क्या होता है, बायस क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट. Next is, so this is the basic related to the deep learning. Again, advantages, disadvantages and application. एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल बात नहीं करने वाला. You can see the advantages, ability to learn the complex pattern, high accuracy and performance, right. So effective handling unstructured data and raw data. ऑटोमेशन ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो कि हमें मशीन लर्निंग में करना पड़ता है अलग टेक्निक यूज करके, राइट. सो दीज आर द एडवांटेजेस. नाउ मूव टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस. नीड द लार्जर लेबल डेटा सेट, राइट.
हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट, कंप्यूटेशनल टाइम जो होता है वो हाई लगता है एज कम्पेयर टू द मशीन लर्निंग, लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी, राइट. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. उसके बाद एप्लीकेशन, अभी डीप लर्निंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे इमेज एंड ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन, NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट, ऑटोनोमस व्हीकल, हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज. तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो फील्ड्स हैं, उसमें डीप लर्निंग का यूज़ हो रहा है या फिर होता है. ठीक है. सो आई होप ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डीप लर्निंग जो पार्ट था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. और अभी जो भी सिलेबस में हमें जो पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज़ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, CNN, RNN, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, बैकवर्ड प्रोपेगेशन, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यस, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको भी टॉपिक अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाए. और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.